ओके गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम स्केलर प्रोडक्ट के पास आए थे। तो हमने वहाँ देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा के। राइट गाइस, जिसको हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। देखो, जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ये एंगल थीटा है। अगर हमने देखा था कि जब हमें एंगल थीटा फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, कोस थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जो कोस थीटा होता है वो बराबर कितना होगा, ए है ना, ए डॉट बी अपॉन क्या आएगा, ए बी। हमने कल देखा था क्वेश्चन में कि ए डॉट बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। एंड जो ए है और बी है इनका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो हमको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर डॉट अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। देखो, इस तरीके से अगर हमें दो वेक्टर दिए हुए हों, दो वेक्टर को दिए हुए कोई भी वेक्टर ए और बी दिया हो, तो हम उसके बीच, उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करना होता है हमें सीधा सा, तो हम उनके बीच का क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने कल देखा था। अब हम देखते हैं, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन भी पढ़ी थी हमने स्केलर क्वांटिटी में। क्या पढ़ी थी कि जब थीटा बराबर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, या फिर थीटा बराबर जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी होता है। राइट, हमने क्या पढ़ा था, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए बी, जो कि क्या होगा, मैक्स होगा, है ना। जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो ए डॉट बी जो होता है माइनस ए बी होता है, यानी कि नेगेटिव में क्या होता है, मैक्स, यानी कि मैक्स इन, या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, मैक्स इन नेगेटिव। राइट, मैक्स इन नेगेटिव। ऑलराइट गाइस, फिर हमने देखा था मोस्ट इंपोर्टेंट थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि ए डॉट बी जो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन ए बी बराबर क्या होगा, 0। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब हम इस पर कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो चलो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है कि आपको दिया हुआ है एक प्रोडक्ट ऑफ है, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ है आपको, सपोज कीजिए 3i कैप माइनस 4j कैप। दूसरा वेक्टर है बी जो दिया हुआ आपको कितना, 6i कैप, राइट, 3i कैप माइनस 4j कैप। दूसरा दिया 6i कैप प्लस 10j कैप। देखो, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप डॉट 6i कैप प्लस 10j कैप। अब हमने देखा था जब भी दो डॉट निकालते हैं तो हमें क्या पता होता है कि ए एक्स बी एक्स, ए डॉट बी क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ए एक्स बी एक्स, यानी कि ए एक्स क्या है 3 और बी एक्स क्या है 6, तो 3 इंटू 6 प्लस वाई क्या है -4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 40। देन ए डॉट बी बराबर क्या आ रहा है, माइनस के 22। इस तरीके से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया सीधा। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम देखते हैं कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो डायरेक्ट इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके खोल के भी सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, ये तो था इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। अगर अदर क्या होता है कि हमें पता होता है कि 3i को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6i से, ये तो था इसका अल्टरनेट। देखो, ये एक तरीका होता है कि आप सीधा किस में पुट करो, ये यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले में पुट करा। ऑलराइट, अब दूसरा तरीका क्या है इसका कि भाई सीधा ही मल्टीप्लाई कर लो। तो 3i को मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू यहाँ पर i कैप डॉट
आई कैप, हमें पता आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है, तो ये 3 इंटू 6 ये कितना 18 है ना। और ये अब 3i को मैं वापस 10j से करता हूँ, 3i को अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 3i को अब किस ये प्लस 3 इंटू 10 इंटू आई कैप डॉट जे कैप, तो ये कितना होगा आई डॉट जे क्या होता है 0 हो जाता है। जब भी हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट जे या जे डॉट आई अलग अलग अगर कंपोनेंट हो तो इनको अलग अलग हो तो ये क्या हो जाते हैं, ये 0 हो जाते हैं, तो ये 0 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीट 0। इसी तरीके से ये तो हो गया 0 है ना, तो ये क्या हो गया कंप्लीट क्या हो गया 0। अब दूसरा बच गया -4, यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्या है -4 इंटू 6, ये क्या आएगा जे कैप डॉट आई कैप, ये भी क्या हो जाएगा 0, और फिर क्या बचता है -4 इंटू 10 इंटू जे कैप डॉट जे कैप, यानी कि बच क्या रहा आपके पास यही 36 और ये 0 ये भी 0 और ये क्या बच रहा है -40, ये हो जाएगा 18 -40, तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप डायरेक्ट, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं एक एग्जाम्पल और। ओके गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी बराबर यहाँ पर क्या है -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें पता है कि वेक्टर, किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जब बराबर क्या होगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ax क्या है -1, तो ये आएगा -1 इंटू bx क्या है 3 प्लस ay क्या है 2 by इंटू -4 प्लस यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है -1 इंटू ये आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा -3 प्लस का ये हो जाएगा, देखो -3 ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -2, ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -13, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर -13, ये आ गया आपका आंसर। चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस पे जो स्केलर पे सबसे ज़्यादा उसी टाइप के क्वेश्चन देखिए गाइस, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके, क्योंकि जब भी कंडीशन को यूज करते हैं तो अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पर क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट p इफ द टू वेक्टर a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों क्या है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो हमने कल एक कंडीशन देखी थी कि जब भी दो वेक्टर a एंड b नॉन जीरो हो, यहाँ पर देखो ये जीरो नहीं है नॉन जीरो है, यानी कि जब भी दो वेक्टर a और b नॉन जीरो हो और उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, कब होता है जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है जीरो होता है, राइट। क्या हो, यानी कि जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो, कब होता है ये, जब वेक्टर बी के, राइट, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा जीरो के इक्वल, यानी कि डॉट ए डॉट बी बराबर क्या होगा जीरो। यहाँ ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, हमें पता है ए डॉट बी बराबर क्या आएगा 2i, ए क्या है यहाँ पर 2i माइनस 3j कैप, ए क्या है यहाँ पर वेक्टर ए क्या है यहाँ पर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, डॉट बी क्या है यहाँ पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस p k कैप। हमें इस p की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये किसके इक्वल है, इक्वल कर दिया जीरो, तो क्या हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन रही है और एक ही वेरिएबल है जो अननोन है। तो जब एक जितने वेरिएबल अननोन होते हैं उतनी हमें इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल अननोन है तो एक ही हमें इक्वेशन चाहिए जो हमारे पास मिल चुकी है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या होता है ए डॉट बी क्या होगा, यहाँ पर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, राइट, बराबर क्या होगा जीरो।
तो यहाँ पर क्या है ax क्या होगा, a बराबर कितना है 3 इंटू बी बराबर क्या है 2। ऑलराइट गाइस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस ये जाएगा -4 इंटू -3 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू पी बराबर क्या आएगा 0। तो ये जाएगा 6, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस 12 राइट, प्लस क्या जाएगा 2p बराबर क्या आ रहा 0। ये 6 और ये कितना हो जाएगा 18, ये हो गया 18 प्लस 2p बराबर 0। देन इसको क्या हो जाएगा 2p बराबर क्या आएगा -18, यानी कि p बराबर यहाँ से क्या आएगा -9, यानी कि यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ जाती है, जो कि क्या है कांस्टेंट p जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आपके पास 9 आ रही है। ऑलराइट गाइस, चलो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। ओ गाइस, अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर। अगर हम किसी दो प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है, उनको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटी क्या दी a, उसको क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उस वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें तीसरी वापस वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, तो वो क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। कि अगर वो किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी एक क्या वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो वो क्या कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे क्या है एन कैप, यानी कि ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप यहाँ पर क्या है डायरेक्शन है, एन कैप क्या है यहाँ पर यूनिट वेक्टर। दिस इज ये जो एन कैप है यहाँ पर ये क्या है, आप देख सकते हैं इसको, एन कैप इज a unit vector which is the perpendicular vector both a and b of both vector a and वेक्टर बी। यानी कि जो एन कैप जो है वो क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों के परपेंडिकुलर है। किस तरीके से देखते हैं, सपोज कि ये एक वेक्टर दिया हुआ आपको, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी राइट। इनके बीच में एंगल क्या है थीटा है। तो यहाँ पर जो तीसरा जो परपेंडिकुलर मतलब जो इसका एन कैप जो इनकी डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी इसके परपेंडिकुलर आएगी। किस तरीके से देखो, इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम जैसे ए क्रॉस बी करते हैं, सपोज कीजिए कि हम करते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी, यानी कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं। जब ए से बी की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से करते हैं ए क्रॉस, जैसे ए पे हाथ रखा ए क्रॉस बी, तो ये जो थंब आ रहा है किस तरफ आ रहा है आउटवर्ड आ रहा है ना, तो आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है वो किस तरीके से इस है। अगर ये एक प्लेन है, सपोज कीजिए ये क्या है एक प्लेन है जिसमें दो वेक्टर है, इस तरीके से ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो अपन निकालेंगे तो आउटवर्ड जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है ना इस तरीके से। तो ये ए क्रॉस बी क्या आता है इसके परपेंडिकुलर आएगा। जो एन कैप यूनिट जो है वो क्या होगा इन दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगा। ओके देखते हैं सब। अब अगर मैं बात करता हूं B क्रॉस A की, जब मैं B क्रॉस A की बात करूंगा तो यहां पर हाथ रखता हूं B पर और B से मैं A की तरफ आता हूं, तो मेरे ये हाथ जो है वो इस तरीके से होता है, ये B क्रॉस B है ना, B क्रॉस A, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी इनवर्ट की तरफ आएगी ना, अंदर की तरफ आएगी। तो इसकी डायरेक्शन इसके क्या होगी ए क्रॉस बी के अपोजिट होगी बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी करता हूं तो डायरेक्शन इस साइड आती है, और जब बी क्रॉस ए करता हूं तो डायरेक्शन इस साइड आ रही है, यानी कि क्या होगी अपोजिट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं है किसके बी क्रॉस ए के, किसके इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या आएगी अलग अलग आएगी, क्योंकि एन कैप जो है वो इन दोनों के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो राइट हैंड थंब रूल से अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है आउटवर्ड आ रही है, और बी क्रॉस ए करते हैं तो डायरेक्शन क्या इनवर्ड आ रही है। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के, यानी कि माइनस, अब जैसे B क्रॉस A कर रहा हूं तो डायरेक्शन क्या आ रही है इस तरफ आ रही है, तो इसका मैं नेगेटिव करूंगा ऑपोजिट कर दूंगा, तो ऑपोजिट करते इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा A क्रॉस B के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये क्या है A क्रॉस B जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके माइनस B क्रॉस A के।
आगे बात समझ में? तो ये होता है, अब देख सकते हैं इस तरफ। अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनली कि भाई यूनिट वेक्टर जो ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, इनवर्ड या आउटवर्ड, जिस भी तरीके से ए, जिस भी प्लेन में हमें दिया हुआ है ए और बी, उनके क्या होता है परपेंडिकुलर होगा एन कैप हमेशा ही, है ना। तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑफ बोथ ए एंड बी। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आता है, यहाँ एन कैप आता है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में नहीं आता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में वो यूनिट जो रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती है और इसमें डायरेक्शन होती है गाइस। चलो आगे देखते हैं, यही बात समझे। तो इसमें जो डायरेक्शन जो हमें मिलेगी इन दोनों की, जो एन कैप मिलेगी या तो आउटवर्ड मिलेगी या इनवर्ड मिलेगी, है ना। ये क्या है, एन कैप है। आगे बात समझ में गाइस। अगर ए क्रॉस बी करते हो तो अंदर की तरफ, और बी क्रॉस ए करते हो, ए क्रॉस बी करते हो तो बाहर की तरफ, और बी क्रॉस ए करते हो तो अंदर की तरफ। याद रखना ये राइट हैंड थंब रूल है, आप हमेशा इसको राइट हैंड से यूज कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से यूज नहीं कर सकते। लेफ्ट हैंड से ये अपोजिट डायरेक्शन दे देगा, तो ये राइट हैंड रूल है। अगर आप लेफ्टी हो फिर भी आपको राइट हैंड यूज ही करना होगा डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ओके गाइस, आगे देखते हैं। चलो, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा कि किन्हीं दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमें वापस वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, तो वो क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे कि टॉर्क ले सकते हैं हम, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर आर भी लिख सकते हैं या डी भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन ये आगे हम जब टॉर्क पढ़ेंगे तब काम मिलेंगे। आपने वैसे 9th में पढ़ा होगा। तो टॉर्क क्या है, एक जो है वेक्टर प्रोडक्ट होता है, और जिसकी क्या होती है डायरेक्शन, वो होती है इन एफ और डी के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ओके गाइस, चलो अब हम देखते हैं आगे कि, चलो गाइस आगे देखते हैं हम ऑर्थोगोनल। देखो यहां से देखते हैं यूनिट वेक्टर, क्या देखते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यानी कि जो यूनिट वेक्टर होता है हम उनके क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे हमने देखा था स्केलर के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है। उस तरीके से अब हम इसके देखेंगे कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट क्या होंगे। इस तरीके से देख सकते हैं। देखो सपोज कीजिए कि ये क्या है, x, ये y और ये z है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, x, y और z। कोई भी दो एक ही प्लेन में हो सकते हैं, कोई भी दो एक्सिस एक ही प्लेन में हो सकती है, लेकिन तीनों एक एक्सिस में नहीं होगी, तीसरी हमेशा उन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होती है, राइट। अगर सपोज कीजिए ये और ये दोनों क्या होगी, एक ही प्लेन में हो गई, तो ये तीसरी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, बाहर है, आउटवर्ड है, तो कोई भी दो एक ही साइड में हो सकती है। तो ये क्या है, आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया के कैप। राइट, अब हम इनका देखते हैं, हम इनका क्या देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। चलो देखते हैं। अब ये क्या होता है, सपोज कीजिए कि मैं देख रहा हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप देखता है। तो या फिर पहले हम देख लेते हैं आई का आई से ही, आई कैप क्रॉस आई कैप ही देखते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप देखते हैं। तो ये क्या होगा, इस तरह से देखिए, तो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप की यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप साइन, अब साइन थीटा में साइन कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है, पर ये हो गया एन कैप। राइट गाइस, चलो तो यहाँ हो जाएगा, ये कितना होता है 1 1, यूनिट वेक्टर हमेशा 1 होता है, और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.1.0 यानी कि, ठीक है, और एन कैप, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 0 एन कैप, यानी कि ये क्या है 0 वेक्टर। ये देखो यहाँ पर ये 0 वेक्टर है, केवल 0 नहीं है, 0 वेक्टर है, इसकी कोई इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, जो है इसकी भी एक डायरेक्शन है, ये 0 वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्वांटिटी कैसी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 मिलेगा, सेम इसी तरीके से जे क्रॉस जे करेंगे तो भी हमें 0 वेक्टर मिलेगा, और के क्रॉस के करेंगे तो भी हमें 0 वेक्टर मिलता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि आई क्रॉस आई इक्वल होगा जे क्रॉस जे इक्वल होगा के क्रॉस के इक्वल कितना हो जाएगा 0। ये एक रिजल्ट हमें इससे यूनिट वेक्टर से मिल गया। अब देखते हैं अब हम करते हैं कि हम करते हैं आई क्रॉस जे करते हैं सर,
आई क्रॉस जे करते हैं तो देखते हैं आई यहाँ है और जे यहाँ, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए यहाँ है, जे यहाँ और के यहाँ, आई जे के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ से भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है और यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, यानी कि सबका ही एक दूसरे के साथ क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। चलो तो अब देख सकते हैं आप, आई क्रॉस जे करते हैं तो ये क्या आएगा, आई कैप डॉट जे कैप का यूनिट वेक्टर साइन 90 डिग्री एन कैप, राइट। तो ये हो जाएगा 1.1 एन कैप, ये हो जाएगा 1 एन कैप। अब ये क्या है, एन कैप क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, देखो आई क्रॉस जे इस तरीके से कर रहे हैं तो आउटवर्ड आ रहा है ना, आउटवर्ड आ रही है तो यूनिट वेक्टर आउटवर्ड। ये एन कैप क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर ठीक है, आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है डायरेक्शन, यानी कि ये अब देखो ये आई और जे है तो आउटवर्ड क्या आ रहा है, ये अगर x है ये y है तो ये आउटवर्ड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, z आ रहा है, यानी कि k कैप आएगा, यानी कि ये n जो यूनिट वेक्टर है ये क्या है, k कैप है। तो इसको लिख सकते हैं 1 क्रॉस k कैप, 1 इंटू k कैप। तो ये हो जाएगा, देखो ये क्या है, i क्रॉस j चल रहा है इधर, i क्रॉस j, तो i क्रॉस j यहां पर हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है i क्रॉस j बराबर क्या मिल रहा है, k कैप। याद रखिए पहला रिजल्ट हमें जो मिल रहा है आई क्रॉस जे करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, के कैप, ठीक है गाइस। अब देखते हैं आगे, देखते हैं आई क्रॉस जे कर लिया, अब हम करते हैं जे क्रॉस के, यानी कि जे क्रॉस के करते हैं गाइस। तो जे क्रॉस के में जे कैप, के कैप का यूनिट वेक्टर साइन 90 एन कैप, ये एन कैप सब जगह चल रहा है, डायरेक्शन वेक्टर में मिलता है। तो जे क्रॉस के कैप बराबर ये क्या आएगा, 1.1 इंटू एन कैप, जो क्या आएगा 1 एन कैप। अब देखो जे क्रॉस के, अब हम क्या कर रहे हैं, जे क्रॉस के, समझ ली ये क्या है, जे क्रॉस के इस तरफ है, ये जे क्रॉस के, तो ये जे पर रखा, फिर क्रॉस के, तो डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, सेम डायरेक्शन आ रही है। तो ये क्या आ रहा है, यानी कि जे क्रॉस के, यानी कि जे क्रॉस के। तो अब अगर ये मान लो कि दो प्लेन है, अब देखो ये अगर जे है, ये जेड है, तो वो दूसरा जो बच रहा है आउटवर्ड कौन सा आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा, यानी कि ना अगर जेड प्लेन है, वाई प्लेन है, तो जो आउटवर्ड आ रहा है वो कौन सा आएगा, एक्स प्लेन आएगा। तो यहाँ पर जे क्रॉस के कर रहे हैं तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, आई कैप मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आई कैप, यानी कि जे क्रॉस के बराबर होगा 1 आई कैप के, यानी कि यह रिजल्ट आपका क्या आएगा, आई कैप। जब भी जे क्रॉस के करते हो तो आपको क्या मिलता है, आई कैप। रिजल्ट नंबर 2। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरा केस क्या है हमारे पास, तीसरा केस देखो, तीसरा केस यहाँ कर लेते हैं हम। तीसरा केस क्या लेते हैं कि जब हम करते हैं के क्रॉस आई कैप, ठीक है। जे पहले हमने क्या करा, आई क्रॉस जे, फिर जे क्रॉस के, फिर के क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस आई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, के कैप का यूनिट वेक्टर डॉट जे के आई कैप का यूनिट वेक्टर साइन 90 एन कैप। तो ये हो जाएगा गाइस 1 एन कैप। अब यहां पर देखो के क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई कैप, ये देखो के क्रॉस आई करते हैं तो के यहाँ है, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो के क्रॉस आई कैप, ये भी आउटवर्ड आ रहा है डायरेक्शन, तो ये दो प्लेन में है, तो तीसरा आउटवर्ड जो आ रहा है वो कौन सा, वाई वाला, यानी कि जे कैप आएगा। तो ये आएगा आई डॉट जे कैप, यानी कि के क्रॉस आई कैप करते हो तो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, के क्रॉस आई कैप बराबर हमारे पास क्या मिल रहा है, जे। ऑलराइट गाइस, ये आ गया तीनों। तो यहाँ से हमें जो तीनों रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं रिजल्ट, देखो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि पहला क्या मिलता है, आई क्रॉस जे करते हैं। जब हम आई क्रॉस जे करते हैं तो हमें क्या मिलता है, के कैप मिलता है। जब हम जे क्रॉस के करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम जे क्रॉस के करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आई कैप मिलता है गाइस। और फिर हम के क्रॉस आई करते हैं, आई कैप करते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइस, जे कैप मिलता है। ये आ गया तीनों का रिजल्ट। अब हम देखते हैं, अब इनका उल्टा करके देखते हैं गाइस। जब इनका उल्टा करते हैं, सपोज कीजिए कि इसका उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, हाँ चलो देखो, अब उल्टा कर रहे हैं कि मैं करता हूँ आई, ये क्या किया हमने, जे क्रॉस के, तो अब हम क्या करेंगे, के क्रॉस आई करते हैं, क्या करते हैं, के क्रॉस आई, के क्रॉस जे करते हैं, के
कैप क्रॉस जे कैप करते हैं। ठीक है गाइस, पहला कहाँ किया था हमने, ये रहा, पहले को ही कर लेते हैं हम। पहले को क्या किया, आई क्रॉस जे कैप किया था, तो हम जे क्रॉस आई कैप करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, जे कैप का यूनिट वेक्टर डॉट आई कैप का यूनिट वेक्टर साइन 90 डिग्री एन कैप। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 साइन 90 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 डॉट एन कैप। अब यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन। अब इसकी जो डायरेक्शन देखनी है वो देखते हैं कि हमने क्या किया था, जे डॉट आई, जे क्रॉस आई, यानी कि जे कहाँ है यहाँ पर, जे से अब हम किधर जा रहे हैं, आई की तरफ, जे क्रॉस आई जा रहे हैं। पहले हम जब भी कर रहे थे डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही थी, अब हम कर रहे हैं डायरेक्शन जो आ रही है इनवर्ड आ रही है ना। तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रही है, उल्टा आ रही है, जो पहले आ रही थी उसकी क्या आ रही है, उल्टी आ रही है, यानी कि तो आ तो ये रही है। देखो अब हम करेंगे जे क्रॉस आई कैप करते हैं, तो आ तो के कैप रहा है, लेकिन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये क्या आ रहा है, ये जो डायरेक्शन आ रही है के डो क्रॉस माइनस के, यानी कि डायरेक्शन के कैप, तो ये क्या आ रही है, माइनस के कैप आपका जे क्रॉस आई कैप करते हो तो माइनस के कैप आती है। ऑलराइट गाइज, ये आपकी क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई यहाँ पर। तो अब जब भी इनका उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा, यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो माइनस के कैप मिलता है, के कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो माइनस आई कैप मिलता है, और फिर आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो माइनस जे कैप मिलता है। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास सारे, इन सारों को नोट कर लीजिए। अब इनको याद करने के लिए हम एक चीज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से, यहाँ से हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखो आप इन तीनों को इस तरीके से लिख सकते हो, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो, अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो ये रिजल्ट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, यानी कि आई क्रॉस जे करते हो तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव के। आई क्रॉस जे करते हो तब क्या आता है, पॉजिटिव। जे क्रॉस के करोगे तो पॉजिटिव आई कैप आएगा, के क्रॉस आई कैप करोगे तो पॉजिटिव जे क्रॉस जे कैप आएगा, है ना। वही अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आपका रिजल्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आई क्रॉस के करते हो, कहाँ है देख सकते हो, आई क्रॉस के करते हो तो क्या आ रहा है, माइनस का जे कैप, आगे वाला आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। ऑलराइट गाइस, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि डायरेक्शन किस तरीके से आती है। ये अगर क्लॉकवाइज करते हो तो रिजल्ट आगे वाला ही आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो रिजल्ट आगे वाला आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। जैसे कि आई क्रॉस जे करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, के कैप आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। फिर जे क्रॉस के करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, आई कैप आएगा लेकिन पॉजिटिव आएगा। वहीं अगर मैं वापस एंटी क्लॉकवाइज आता हूँ, जैसे आई क्रॉस के करता हूँ, आई कैप क्रॉस के कैप करता हूँ तो रिजल्ट जे कैप आएगा लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पर आपका, यहाँ से आपको समझ में आगे बात समझ में। अब हम इसी कुछ स्पेशल केस देखते हैं जो कि थीटा आने की वजह से आया है। ओ गाइस, अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट अगर कुछ किस तरीके से सोल्व करेंगे। सपोज कीजिए कि दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर दिया हुआ हमारे पास कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर दिया हुआ है बी, आपको बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। हमें क्या करना है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, हम इसको मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। इसमें होता है ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये होता है बी एक्स पी वाई एंड बी जेड। ऑलराइट गाइस, चलो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ये हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आता है आई कैप, फिर देखो आई कैप किस रो में आ रहा है, जिस रो में आई कैप आ रहा है, किस रो में, इस रो में आई कैप आ रहा है, ये वाली रो आ रही है आई कैप में, ये वाली रो, और आई कैप में ये वाली रो। ठीक है गाइस, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आई कैप की जब लेते हैं तो ये वाली छोड़ देते हैं, बस ये पोर्शन बचता। तो इसको राइट टू इस तरफ नीचे डाउनवर्ड जाते हैं, इसको इस तरफ आते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस क्या आएगा, ए जेड बी वाई का माइनस जे कैप। अब हम बात करते हैं जे कैप की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जे कैप की। इस बार हम बात कर रहे हैं जे कैप की। ठीक है गाइस, तो जब जे कैप की बात कर रहे हैं तो इस बार इसमें जो लाइन आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये वाली। ठीक है गाइस,
इस बार जो लाइन आ रही है इसमें ये वाली आ रही है, ना कि ये वाली, तो ये लाइन छूट गई। पीछे क्या बच गया आपके पास, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो माइनस जे के, तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड की तरफ, इस तरफ, और ये आएगा इस तरफ। तो कितना आएगा गाइस, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। गाइस फिर आता है लास्ट वाला, आता है अपने पास जेड कैप वाला। तो इस बार हम जेड कैप ले लेते हैं। ये किस तरीके से लेंगे, के कैप लेते हैं, के कैप लेंगे तो ये वाली लाइन बचेगी। अब बचेगा क्या, ये तो इस तरफ फिर इस तरफ, तो ये क्या आ जाएगा प्लस के कैप, ये क्या आएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। मैट्रिक्स से दो वेक्टर दिए हुए हैं तो आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको अगर x और y दिया हुआ हो, जैसे a कोऑर्डिनेट और b दिया हो, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आता है कुछ स्पेशल केस, कब आता है कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, दो केस में होता है। एक तो क्या हो, वेक्टर a पैरेलल हो वेक्टर किसके, b के। वेक्टर a जो है वो पैरेलल है किसके, वेक्टर b के, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल कितना है 0 डिग्री, क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। साइन 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री। तो साइन 0 हो तब ये, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। दूसरा क्या इसका आता है, पैरेलल तो हो लेकिन अपोजिट हो। अगर ये पैरेलल ना हो, मतलब पैरेलल ना हो के इसके अपोजिट हो, पैरेलल इस तरीके से, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं हो के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा कि ये ए कैप और बी कैप क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इनका एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। और जब एंगल 180 डिग्री का होता है तब भी ये क्या होता है 0 होता है। यानी कि a क्रॉस b 0 कब कब होते हैं, जब एंगल थीटा बराबर कितना हो 90 डिग्री एंड थीटा बराबर क्या हो 180 डिग्री। ठीक है गाइस, वहीं हमने देखा था a क्रॉस b में, a डॉट b में क्या होता है, a डॉट b में, a डॉट b कब 9 होता है, जब थीटा बराबर क्या हो, a डॉट b में 0 होता है जब थीटा कितना हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो 90 डिग्री हो। तो ये केस में आता है डॉट में, और ये आता है साइन क्रॉस में। राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।